सुबह की कहानी और मुंबई की ये जो पॉपुलेशन है, ये जो डेमोग्राफिक चेंज है, ये मैंने इसलिए बताया आपको क्योंकि ये खतरा कोई कागजी खतरा नहीं है, हवाई खतरा नहीं है, ये खतरा रियल खतरा है कि धर्मांतरण महाराष्ट्र में भी तेजी से हो रहा है। लेकिन महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेता, वैसे कांग्रेस में भी जब महाराष्ट्र से बयानबाजी आती है तो हुसैन दलवी ऐसे लोगों के नाम सुनाई देते हैं। समाजवादी पार्टी भी बड़ी नाराज है। इस संबंध में तो पहले भी कानून था, उत्तर प्रदेश से लेकर बहुत सारे राज्यों में इसको लेकर कि कोई अगर जबरन किसी का भी धर्म परिवर्तन कराता है तो उसके लिए तो कानून था कि आपको 7 दिन पहले बताना पड़ेगा। दूसरी चीज, उसकी जांच डीएम करेगा। डीएम तो मैनिपुलेट होता है और इस देश में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो धर्म के नाम पर किस तरीके से राजनीति हो रही है, उसका मिसयूज होगा। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। अभी तो कानून आया नहीं, मिसयूज तो बहुत दूर की बात है। अभी तो कानून आया है, ये मिसयूज तो हर कानून का होता है। ये भी तो नहीं है कि अगर कोई लड़की की हत्या हो जा रही है, कोई मुस्लिम युवक कर दे रहा है तो इंटरकास्ट मैरिज या इंटर रिलीजन मैरिज कोई खत्म कर देना चाहिए। अबे साले, चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। जहाँ कानून होता है वहाँ मुकदमे लिखे जाते हैं। और ये पूछिए छांगुर बाबा, ये आपके जो है फूफा लगते थे जिनको उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पकड़ लिया। ये आप लोगों के फूफा लगते थे। इनके लिए छांगुर बाबा के लिए किस को दर्द हुआ? छांगुर बाबा के लिए जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस वाले छाती पीट रहे थे क्योंकि इनका जीजा लगता है। ये छांगुर बाबा जीजा लगता है आप लोग का। नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है कांग्रेस प्रवक्ता और राष्ट्रवादी एंकर अशोक श्रीवास्तव के बीच में। दरअसल महाराष्ट्र के अंदर एक बिल आ गया है जिसके अंदर ये धर्म परिवर्तन पर रोक लगाई गई है। खास करके जिहादियों को मतलब नकेल कसने के लिए इस बिल पर काम किया गया है। तो जैसे ये बिल आया है, कांग्रेस और इनके जितने भी समर्थक पार्टियाँ हैं जैसे कि समाजवादी और जितनी भी लेफ्ट पार्टियाँ, ये सब बावली हो गई हैं। बिल्कुल विरोध अच्छे से चल रहा है, बढ़िया से विरोध कर रही हैं कि ये बिल मत लाओ। इसी पर डिबेट के अंदर एंकर साहब ने कांग्रेस के प्रवक्ता को बढ़िया वाला धोया है और डिबेट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग बना दिया है। लाइक जरूर कर दें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन ऑन कर दें। सुबह की कहानी और मुंबई की ये जो पॉपुलेशन है, ये जो डेमोग्राफिक चेंज है, ये मैंने इसलिए बताया आपको क्योंकि ये खतरा कोई कागजी खतरा नहीं है, हवाई खतरा नहीं है, ये खतरा रियल खतरा है कि धर्मांतरण महाराष्ट्र में भी तेजी से हो रहा है। अलग अलग तरह से हो रहा है, कहीं शादी के नाम पर हो रहा है, कहीं दूसरे तरीके से हो रहा है। तो धर्मांतरण वहां पर तेजी से हो रहा है महाराष्ट्र में। और इसीलिए महाराष्ट्र की सरकार ने यह तय किया कि अगर हिंदुओं की आबादी को बचाना है, हिंदुओं को बचाना है, डेमोग्राफिक चेंज को बचाना है, तो जो जबरन धर्मांतरण या धोखाधड़ी से या लालच देकर जो धर्मांतरण हो रहा है उसके खिलाफ कड़ा कानून लाना पड़ेगा। बिल तो पारित हो गया, लेकिन विपक्ष जो है, विपक्ष इस बिल के पारित होने से बहुत नाराज है। नाराज इसलिए क्योंकि वो कह रहे हैं कि संविधान के विरुद्ध है, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा तो महाराष्ट्र में नहीं बल्कि महाराष्ट्र के बाहर असदुद्दीन ओवैसी नाराज हैं। अब असदुद्दीन ओवैसी की नाराजगी तो समझ में आती है, लेकिन महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेता, वैसे कांग्रेस में भी जब महाराष्ट्र से बयानबाजी आती है तो हुसैन दलवी ऐसे लोगों के नाम सुनाई देते हैं। समाजवादी पार्टी भी बड़ी नाराज है क्योंकि समाजवादी पार्टी में महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी का मतलब अबू आजमी है, तो वो भी बड़ी नाराज है। संदीप त्रिपाठी जी, आपत्ति क्या है? ये कानून कहता है जबरन धर्म परिवर्तन, धोखाधड़ी, प्रलोभन, दबाव में और विवाह करके उसके बाद जिस तरह से दबाव डालकर धर्म परिवर्तन कराया जाता है उसके खिलाफ ये कानून है। इसमें आपत्ति क्या है? अशोक जी, इस संबंध में तो पहले भी कानून था, उत्तर प्रदेश से लेकर बहुत सारे राज्यों में इसको लेकर कि कोई अगर जबरन किसी का भी धर्म परिवर्तन कराता है तो उसके लिए तो कानून था। लेकिन इसमें जो नए क्लॉज जोड़े गए और जिस तरीके से किसी की प्राइवेसी पे आप ये बात कर रहे हैं कि 7 दिन पहले आपको बताना होगा, इस देश में ऑनर किलिंग भी होती है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। अब रही बात कि इससे धर्मांतरण से किसी की जो है डेमोग्राफी चेंज हो रही है या ऐसा कुछ हो रहा है, तो ऐसा कोई सरकार का अब तक का आंकड़ा नहीं है। मैंने सर ये आंकड़े सरकार के दिए संदीप त्रिपाठी जी, ये मेरे आंकड़े नहीं है, जनगणना के। एक मिनट आप, मैं सहमत हूँ। अभी इसको छोड़ देते हैं आंकड़ों को। मैं तो ये जनगणना के आंकड़े देख रहा हूँ। 1961 और 2001 में जो हिंदू आबादी 11% घटी और मुस्लिम आबादी 12%, ये सरकारी डेटा है, जनगणना का डेटा है। लेकिन आपने कहा इसके क्लॉज, कौन से क्लॉज आपत्तिजनक है? किन क्लॉज पर आपको आपत्ति? एक तो मैंने यही बताया कि आपको 7 दिन पहले बताना पड़ेगा। दूसरी चीज, उसकी जांच डीएम करेगा। डीएम तो मैनिपुलेट होता है और इस देश में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो धर्म के नाम पर किस तरीके से राजनीति हो रही है, उसका मिसयूज होगा आने वाले समय। और बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिनका मिसयूज हो रहा है, आज देश उसको झेल रहा है। और फिर एक आप कानून ऐसा लेके आ रहे हैं जिससे फिर वही विसंगतियां, जिस विसंगतियों को खत्म करना चाहिए था। मोदी जी ने कहा था कि जो हमारे संविधान में या जो हमारे जो है आईपीसी में कमियां हैं उसको हम दुरुस्त करेंगे। जिस कानून का मिसयूज होता है उस कानून को नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना नहीं चाहिए, उसको दुरुस्त करना चाहिए, उसको दुरुस्त करना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। लेकिन आप और उस दिशा में लगातार चाहे वो आईटी एक्ट में आप जिस तरीके से संशोधन करते हैं उस तरफ आप बढ़ के जाते हैं, वो तकलीफ दे बात है।
मिसयूज तो SC/ST एक्ट का भी होता है। हाँ, मैं बदल वही देना कह रहा चाहिए हूँ। उसको, नहीं, बदल नहीं, मैंने देना कहा चाहिए। देखिए क्या उसको- कांग्रेस का हम- मत बताइए नहीं, कि नहीं, SC/ST एक्ट हटा देना चाहिए, नहीं, खत्म कर नहीं, देना नहीं, चाहिए? उसको हम क्योंकि ही- अभी अभी मिसयूज की एक कहानी आई, एक व्यक्ति को 40 साल बाद जो है वो अदालत ने कहा कि मिसयूज है, तो SC/ST एक्ट खत्म कर देना नहीं चाहिए। सर, हमने कहा कि अगर मिसयूज हो रहा है, अभी एक रिसेंटली में अश्विनी उपाध्याय जी, अभी तो अरे सुनिए ना संदीप, सर। एक मिनट सुनिए ना, अभी तो कानून आया नहीं, मिसयूज तो बहुत दूर की बात है। अभी तो कानून आया है ये, मिसयूज तो हर कानून का होता है। दहेज कानून से लेकर SC/ST कानून, किस कानून का मिसयूज नहीं होता? और जब मिसयूज होता है तो आप लोगों ने कितनी बार SC/ST कानून को लेकर कांग्रेस ने कहा हो कि इसका मिसयूज होता है, इस कानून को बदला जाना चाहिए। एक बार भी अगर कांग्रेस ने कहा हो तो मुझे बता हाँ, दीजिए। मैं आता और हूं। अगर अभी आपने कहा कि अगर जो है इसका दुरुपयोग हो रहा है तो क्या खत्म कर देना चाहिए क्या? तो ये भी तो नहीं है कि अगर कोई लड़की की हत्या हो जा रही है, कोई मुस्लिम युवक कर दे रहा है, तो इंटरकास्ट मैरिज या इंटर रिलीजन मैरिज को ही खत्म कर देना चाहिए। भाई, ये भी नहीं होना चाहिए ना सर। ये संविधान में ही है, हमारा आर्टिकल जो है अनुच्छेद 26 और 27 जो ये कहता है कि आप धर्म का प्रचार तो कर सकते हैं, वही वो बोलता है कि आप जो है जबरन या गलत तरीके से कानून पूछा, कानून क्या होता है? सब कानून है क्या? और क्या धर्मांतरण को रोकने के लिए कोई हमारे पास कानून है? जो जबरन धर्मांतरण होता है उसको रोकने का कोई कानून है हमारे पास? पूरे देश में एक समान कोई कानून नहीं है। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं पूरे देश में। सुन लीजिए, बात कर रहे हैं जो आर्टिकल, वो कानून नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। कानून उसको कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइस है वो। हाँ, यस, और कॉन्स्टिट्यूशनल और कानून उसको कहते हैं जब कानून बनाया जाता है और उसके साथ की सजा का प्रावधान होता है। पूरे देश में धर्मांतरण को लेकर कोई सजा का प्रावधान एक समान रूप से कहीं नहीं है, इसीलिए राज्यों को ये करना पड़ता है और हर राज्य अलग अलग तरीके से अपना कानून बनाता है, और ऐसा ही महाराष्ट्र ने किया है। Exactly. तो ये गलत प्रिजम्पशन मुझे लगता है कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उनकी है। और यहाँ पे एक चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगा अशोक जी, क्योंकि शुरू में ही कांग्रेस के जो प्रवक्ता है उन्होंने बोला कि भाई ये कहां से डाटा आया, किसने कहा कि कन्वर्जन होता है। तो 2022 की एक जजमेंट है सर्वोच्च न्यायालय की, जस्टिस अमर शाह और जस्टिस हेमा कोहली की बेंच थी, और उन्होंने इस बात को स्पेसिफिकली बोला है अपनी जजमेंट में कि हमारे देश में फोर्सफुल कन्वर्जन हो रहा है और डेमोग्राफिक चेंज जो हो रहा है वो हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और इसके ऊपर केंद्र सरकार को डायरेक्शन दी गई थी, उसके अंदर कहा गया कि आपको इसमें देखने की जरूरत है, आप इसमें स्टेप अपॉन कीजिए और कानून बनाइए पूरे देश में कि किस तरीके से इस फोर्सफुल कन्वर्जन को या जो बहका के फुसला के जो कन्वर्जन कराए जाते हैं उनको रोका जाए। तो ये कहीं से कोई बीजेपी का या किसी केंद्र सरकार का कोई अपना बनाया हुआ चीज नहीं है, कोई हवा नहीं है, ये सचमुच ये ग्राउंड रियलिटी है और ये समझना पड़ेगा। और अगर कांग्रेस या कोई और पार्टी इस चीज को नहीं समझती तो कहीं ना कहीं हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी से खेलने का काम। विनीत जिंदल जी, जो आप जिस कानून जिस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला दे रहे हैं वो मेरे हाथ में है, और मैं इसकी हेडिंग पढ़ के बता देता हूं। इसकी हेडिंग में साफ लिखा है, जबरन धर्म परिवर्तन देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। जो लोग हाथ में लाल किताब, जिसको संविधान की किताब बनाकर घूमते हैं, और उस किताब में ही लिखा है कि सर्वोच्च अदालत सुप्रीम है, सुप्रीम अदालत है, उसी सुप्रीम अदालत का ये जो है मैं पढ़ के सुना रहा हूं, जबरन धर्म परिवर्तन देश की सुरक्षा के लिए भी खतरनाक। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। जस्टिस शाह ने कहा यह देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। अगर कोई स्वेच्छा से करता है तो कोई समस्या नहीं, लेकिन अगर किसी दूसरे ढंग से धर्मांतरण कराया जाता है तो खतरनाक है, और केंद्र सरकार इस पर अपना रुख स्पष्ट करे। यह सुप्रीम कोर्ट चाहता है। और आप ठीक है, मैं मान लेता हूं। एक मिनट इसी पे मेरा सवाल था भाजपा के प्रवक्ता से कि ये इस तरीके की जब चीजें हो रही हैं तो आपने कितने मुकदमे किए? अरे सर, सरकार आपकी है 10 साल से, आपके यहाँ ट्रेन में अधिकारों की गाना कोई अब धर्म का इस तरीके से प्रचार कर रहा है। संदीप जी रुकिए, संदीप जी रुकिए, बात करने से काम नहीं चलेगा। संदीप जी रुकिए, एक मिनट। क्या कॉन्स्टिट्यूशन उत्तर प्रदेश में कानून बन गया ना? 21 में कानून बना। एक मिनट संदीप जी रुकिए, आप बहुत जोश में आ गए हैं स्टूडियो में आकर, लेकिन एक बात सुनिए। विनीत जिंदल जी, जरा मुझे बताइए कि अगर संविधान में कोई, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई एडवाइस है, उस एडवाइस के आधार पर क्या कोई राज्य सरकार मुकदमा लिख सकती है क्या? अभी एक बहुत बढ़िया एडवाइस आई है, संविधान की व्याख्या के आधार पर मुकदमा लिखिए। नहीं, बिल्कुल नहीं अशोक जी। और देखिए, मुझे तो लगता है कानून है, मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश में कितना हुआ है? उत्तर प्रदेश में 21 अरे आज आप मजाक करने के मूड में आए। 2021 में संदीप त्रिपाठी जी, एक मिनट। संदीप त्रिपाठी, आप मेरे साथ मजाक कीजिए। एक मिनट, मेरे साथ मजाक कीजिए, मेरे दर्शकों के साथ मजाक मत कीजिए। उत्तर प्रदेश का कानून महाराष्ट्र में लागू नहीं होगा।
कि योगी जी ने एक कानून बना दिया तो महाराष्ट्र में लागू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कितना मुकदमा हुआ? भाजपा तो यहाँ अरे भी है ना। उत्तर प्रदेश में कितने मुकदमे आप जाके भाजपा देख का लीजिए। रास्ता बताया ना। उत्तर प्रदेश में बहुत अरे उत्तर प्रदेश में रोज मुकदमा। अच्छा ओके अच्छा मैं आपको बताता हूँ भाजपा। एक मिनट सुनिए ना, एक मिनट सुनिए ना, एक मिनट। अभी इन्होंने पूछा उत्तर प्रदेश में कितने मुकदमे हुए। हाँ अभी आपने पूछा उत्तर प्रदेश में कितने मुकदमे, मैं बताता हूँ। रुकिए संदीप त्रिपाठी, सवाल पूछा तो जवाब सुनने का हिम्मत रखिए। सवाल नहीं भाजपा वाले क्या देंगे ना, मैं भाजपा से सवाल नहीं पूछ रहा ना भागिए मत हटाइए। एक मिनट सर, रुकिए एक मिनट रुकिए। ये बीजेपी का नहीं, जनरल नॉलेज का सवाल है सर। ये बीजेपी प्रवक्ता जवाब दे, कोई जरूरत नहीं है, जनरल नॉलेज का सवाल है। जहां कानून होता है वहां मुकदमे लिखे जाते हैं। और ये पूछिए छांगुर बाबा, ये आपके जो है फूफा लगते थे जिनको उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पकड़ लिया। ये आप लोगों के फूफा लगते थे। इनके लिए छांगुर बाबा के लिए किस किस को दर्द हुआ, कौन कौन कर रहा था। इसने 1000 लड़के पाले हुए थे धर्म परिवर्तन के लिए, और वो महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक तक, उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक ये छांगुर बाबा करता था। और इस छांगुर बाबा के लिए जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस वाले छाती पीट रहे थे, क्योंकि इनका जीजा लगता है। ये छांगुर बाबा जीजा लगता है आप लोगों का। दोस्तों उम्मीद है अगर आपने डिबेट वीडियो पूरी देखी तो वीडियो आपको अच्छी भी लगी होगी और इनकी चीख पुकार भी समझ आई होगी कि इन लेफ्ट की और विपक्षियों की क्या हालात हो रखे हैं। इस पर आप जो भी कहना चाहते हैं कमेंट जरूर कर दें। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।